जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित शीर्षक बाबू के प्रति को। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं शीर्षक की तरफ। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। दोस्तों, यहाँ पर सुकुमार कवि किसके? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपने श्रद्धा शब्द सुमनों को गांधी जी पर न्यौछावर करते हुए कहते हैं, अर्थात उनकी वंदना उनकी भक्ति करते हुए कहते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे गांधी जी, हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो, हे अस्थि शेष, तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। अस्थि शेष मतलब हड्डियां शेष हैं। आगे फिर कहते हैं तुम अस्थिहीन, तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें अस्थिहीन मतलब अस्थियां भी नहीं रह गई, अर्थात हड्डियां भी शेष नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर विरोधाभास है। पहले बताया गया है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, फिर बताया जा रहा है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया दोस्तों। आगे बताया गया तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। वे कहते हैं हे बापू, तुम शुद्ध अर्थात पवित्र और बुद्ध आत्मा केवल। बुद्ध मतलब ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। इसका दूसरा अर्थ भी लगाएंगे कि यहाँ पर शब्द आया है बुद्ध, बुद्ध का दूसरा अर्थ हो जाएगा बुद्ध के समान, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे तुम बुद्ध के समान पवित्र आत्मा वाले हो, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे चिर पुराण तुम अत्यंत प्राचीन, हे चिर नवीन और अत्यंत नवीन हो, अर्थात तुम में प्राचीन और नवीन आदर्श समाहित हैं। यानी तुम में प्राचीन और नवीन सभी प्रकार के आदर्श लीन हैं, उसी में शामिल हैं, सब आदर्शों का मेल है तुम में। आगे कहते हैं तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, अर्थात तुम में जीवन की पूर्णता है। कहने का मतलब इनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उसके ऊपर संसार चले तो उसका जीवन अमर हो जाए, उसका जो जीवन है वो सफल हो जाए। आगे कहते हैं जिसमें आसार भव शून्य लीन, जिसमें भव शून्य, भव मतलब संसार, शून्य मतलब सारा, जिसमें सारे संसार की आसार लीन आसारता समा जाएगी। किसमें? उनके आदर्शों में, उनके जीवन में, है ना। तो बताया गया उनके आदर्शों में सारे संसार की असारता समा जाएगी। असारता मतलब झूठापन, है ना। आगे बता रहे हैं आधार अमर होगी जिस पर, आधार अमर होगी, तुम्हारे जो सत्य और अहिंसा के आदर्श हैं वे आधार स्वरूप हैं, वे अमर हैं। उसके ऊपर कहा गया होगी जिस पर, यानी उसके ऊपर भावी की संस्कृति समासीन, भावी की संस्कृति, भविष्य की संस्कृति समासीन होगी, अर्थात आसीन होगी। कहने का मतलब प्रतिष्ठित होगी। यानी तुम्हारे जो सत्य और अहिंसा के आदर्श हैं उसके ऊपर भविष्य की संस्कृति प्रतिष्ठापित की जाएगी। आगे कहते हैं तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नौ जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। यहाँ पर बता रहे हैं कवि पंत जी कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, तुम वही मांस हो, तुम वही रक्त और वही अस्थि हो, मतलब वही हड्डी हो, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, जिनसे नवयुग का तन, नए युग का शरीर निर्मित होगा। अर्थात तुम वही मांस वही रक्त और वही अस्थि हो जिससे नवयुग के शरीर का निर्माण होगा ही नहीं, हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इनके आदर्शों के बलबूते ही अपना देश आज़ाद हो चुका है ना। तो ये अब स्वतंत्र हैं और नए युग का आरंभ हो गया है। आइए देखते हैं तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग,
तुम धन्य हो। हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्व त्याग, तुम्हारा निस्व मतलब निस्वार्थ त्याग भी धन्य है विश्व भोग का वर साधन इस भस्म काम तन की रज से। कहा गया है विश्व भोग का वर साधन, तुम्हारा जो स्वार्थ रहित त्याग है यह विश्व भोग का वर साधन, यह संसार का कल्याण करने का श्रेष्ठ साधन है। यह जो तुम्हारा त्याग है यह संसार के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है, अर्थात इससे तुम्हारी इस त्याग भावना से संसार का कल्याण होगा। इस भस्म काम तन की रज से, इस कहा गया इस जगह पे, इस भस्म काम तन की रज से तुम्हारा जो तन है, तुम्हारे तन की जितनी भी काम मतलब कामनाएं हैं वे भस्म हो गई हैं। तुम्हारे शरीर की सारी कामनाएं भस्म हो गई हैं। उसकी रज से, उसकी धूल से जग पूर्ण काम, जग मतलब संसार की, काम मतलब कामनाएं पूर्ण होंगी। उससे संसार की, सारे संसार की कामनाएं, सारे संसार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और नव जग जीवन, जिससे जग मतलब संसार नव जीवन, नया जीवन प्राप्त करेगा, जिससे संसार नया जीवन प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, जिस प्रकार से ताने बानों से सुंदर वस्त्र तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे ये जो सत्य और अहिंसा के आदर्श हैं, इनसे, इनके ताने बाने से मानवपन बीनेगा, मानवता विकसित होगी, अर्थात मानवता समृद्ध होगी। आइए दोस्तों इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। दोस्तों भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शैली मुक्तक है। रस की बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस है, पहले ही बताया गया कि यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं और या अर्थात मतलब वंदना कर रहे हैं, है ना। और फिर भाषा शैली रस, छंद, छंद ये मुक्तक है। अलंकार की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे अस्थि शेष बताया गया, फिर अस्थिहीन बता दिया गया, विरोधाभास हो गया। फिर आया यहाँ पे बुद्ध, बुद्ध का अर्थ महात्मा बुद्ध से भी लिया गया और बुद्ध मतलब ज्ञान से युक्त, अर्थात यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हो गए। तो कौन सा होना चाहिए आप समझ गए होंगे, है ना। एक से अधिक अर्थ जहाँ पे होते हैं तो क्या होता है, आप समझ गए। आगे फिर है अनुप्रास अलंकार, आपको दिखाते हैं। इस जगह पर इसमें आइएगा भस्म काम, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, तो बता ही देते हैं दोस्तों। इस जगह पे बुद्ध में है, दो अर्थ हुए हैं इसलिए रूपक है। तो दोस्तों आइए अगले छंद पर बढ़ते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। दोस्तों यहाँ पर पंत जी गांधी जी अर्थात बापू जी की महिमा का वर्णन करते हैं, उनकी महत्ता का, उनके बड़प्पन का गान करते हैं। क्या करते हैं, सुख भोग खोजने आते सब। इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वे अक्सर क्या करते हैं, सुख भोग खोजने आते हैं, सुख का उपभोग करने के लिए आते हैं, अर्थात वे इस संसार, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। किंतु आए तुम करने सत्य खोज, किंतु तुमने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग संसार के जितने भी जन हैं अर्थात मनुष्य हैं, सभी मिट्टी के पुतले हैं। वे मिट्टी से निर्मित होते हैं, अर्थात वे मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हे बापू तुम भी मिट्टी के बने थे, किंतु तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम में वो आत्मा निवास करती है जो अन्यों में नहीं दिखती। अच्छा आगे बताया गया मन के मनोज, तुम मन के मनोज हो, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले हो। क्या है यहाँ पर दोस्तों आया शब्द मनोज, मतलब मनः जा। अगर इसकी संधि विच्छेद करें इसका तो हो जाता है मनः जा, अर्थात मन में जन्म लेने वाला। मनोज का अर्थ हुआ कामदेव। कामदेव का काम क्या है, प्रसन्न करना। तो यहाँ पर बताया गया, इस लाइन का फिर से देख लें, तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम में आत्मा निवास करती है, वो भी कौन सी, शुद्ध स्वच्छ आत्मा निवास करती है। तुम मन के मनोज, तुम मन को प्रसन्न करने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, तुम उन मनुष्यों में जो यहाँ इच्छाएं लेकर आते हैं,
तुम उन मनुष्यों की जड़ता मतलब निश्चेष्टता अर्थात कर्महीनता अर्थात जो काम नहीं करते उस चीज, वही चीज तो बताया गया। कर्महीनता, हिंसा और स्पर्धा में, स्पर्धा मतलब होता है आपसी होड़ यानी प्रतिस्पर्धा को दूर करके। फिर से समझिए, कहा गया तुम उन मनुष्यों की कर्महीनता, हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके में भर, उसमें क्या भर, उसमें चेतना, अहिंसा, नम्र, ओज, उसमें चेतनता, अहिंसा, विनम्रता और ओज आदि मानवीय सद्गुणों को भर दिया अर्थात उनको जगा दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जो पशुता का पंकज था, जो पशुता का कमल था, पशुता क्या है मतलब ऊंच नीच की भावनाएं, जात भेद की जो भावनाएं थी, जो हिंसा की प्रवृत्तियां थी, वे कीचड़ के समान थी। उसमें जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल को तुमने मानवता के स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न सरोज बना दिया अर्थात कमल बना दिया। फिर से समझिए, ऊपर से निकल गया होगा, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया, इस जगह से देख लें, शायद हट गया होगा, देखिएगा यहाँ पर बताया गया है तुम उन मनुष्यों की कर्महीनता, उनकी हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके उनमें चेतनता, अहिंसा, विनम्रता और ओज आदि मानवीय उत्तम सद्गुणों को उनमें भर दिया। तुमने उनमें ऐसे सद्गुणों को जगा दिया। आगे बताया गया है कि जो समाज में पशुता की प्रवृत्तियां थी, पशुता का जो कीचड़ था, जो ऊंच नीच की भावनाएं थी, जो जात भेद इत्यादि की भावनाएं थी, उसमें उत्पन्न कमल को तुमने क्या कर दिया, उस कमल को कौन सा कमल बना दिया, बताया गया मानवता के उत्तम सरोवर में, मानवता के निर्मल सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया है। और अब मानवता का कल्याण होगा, मानवता विकसित होगी, मानवता समृद्ध हो सकेगी। आइए दोस्तों, इसका काव्य का सौंदर्य अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें बदला क्या है, रस इसमें शांत आ गया है। और रूपक अलंकार अगर देखें तो यहाँ पर मन के मनोज आया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आया है तो भाई लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के अंक में यही तक और अगले अंक में हम इसके आने वाले और भी छंद लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।